नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी मेरे देश के भावी फौजी हैं जो इस बार इंडियन आर्मी, अग्निवीर, जीडी, क्लर्क, ट्रेडमेन, टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भर्ती होने वाले हैं, उन सभी के लिए ऑफिशियली तरीके से ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियली साइट पर नोटिस आ चुका है। इसी महीने में फेज फर्स्ट का फाइनल रिजल्ट आप लोगों का आने वाला है। और भाई अगर आपके पास में ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है तो भर्ती होते हुए भी आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे। और इसको लेकर ज्वाइन इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिशियली तरीके से नोटिफिकेशन आ चुका है। सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। भाई ये इतने डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने पड़ेंगे क्योंकि जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, लिस्ट में आपका नाम होगा, उसी दिन उसके अगले दिन आपको अपने एआरओ में जाके रिपोर्ट करनी है और ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाने। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि इतनी मेहनत करके आप फाइनल सिलेक्शन तक जा रहे हैं और अगर इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट की वजह से अगर आप सिलेक्शन से वंचित रहते हैं तो जिंदगी भर दोस्तों ये वाला दुख है वो कभी भी इतना ज्यादा परेशान करता है और भाई आपके जो सपने हैं वो भी टूट जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये सारी जानकारी मैं ऑफिशियली तरीके से आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 4 देख लेना कि सिलेक्टेड कैंडिडेट हु फेल टू रिपोर्ट ऑफ द डेट ऑफ गिवन। जो आपको डेट दी जाएगी, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसी दिन आपको डेट मिल जाएगी, उसी दिन आपको एआरओ में ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको रिपोर्ट करने हैं। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो कैंडिडेट हु फेल्ड रिपोर्ट, आपको फेल्ड कर दिया जाएगा, आपकी जो कैंडिडेचर है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऑफिशियली तरीके से मैं बताऊंगा, सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप आप देखते चले जाए ताकि सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाए। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं शेड्यूल ऑफ रिक्रूटमेंट, फाइनल डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन एज अंडर। फाइनल ओनली उन कैंडिडेटों के लिए लागू होगा, ओनली सक्सेसफुल और सिलेक्टेड कैंडिडेट टू रिपोर्ट। जो भी कैंडिडेट फाइनल सेलेक्ट होंगे फौज के लिए, जो फाइनली जिनका सिलेक्शन होगा वही सारे बच्चों को रिपोर्ट करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके स्टेप बाय स्टेप आप लोग देख लेना और ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्रोवाइड कराऊंगा। उससे पहले वीडियो देख लेना, आधा अधूरा वीडियो देख के जाओगे भाई आपके लिए काफी ज्यादा घातक हो सकता है। अगर इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट आपका छूट गया तो आपकी सारी मेहनत है उसमें पानी फिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं ये सारी चीजें आपको बहुत पहले बता रहा हूं ताकि सभी चीजें आप पहले से तैयार कर लो। देखो पहला डॉक्यूमेंट आपका रहेगा वो रहेगा एसएससी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। 10वीं की जो मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ये ओरिजिनल आपके पास में होना चाहिए। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं हायर क्वालिफिकेशन, अगर आप 12th पास है, अगर आप ग्रेजुएट है तो वो सारे डिप्लोमा और डिग्री और मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए ओरिजिनल। कहीं पर भी जमा है निकलवा लेना क्योंकि इनके बिना फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है अगर आप फौज से डिस्चार्ज हुए या फिर आपका फौज में कोई भाई है या आपके पिताजी फौज में है तो उसका जो रिलेशन सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। ये रिलेशन सर्टिफिकेट केवल लगेगा, ये सन ऑफ सर्विंग का लगेगा और एक्स सर्विसमैन ऑफ सर्विंग का लगेगा। उसके साथ ही विडो और वार विडो के जो भी कैंडिडेट है जो इस भर्ती में सेलेक्ट होंगे उनके पास में ये रिलेशन वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप लोगों का बन के आता है वो आता है आपका डोमिसाइल या परमानेंट जो आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है जिसे पीआरसी बोला जाता है। पीआरसी बोला जाता है जो तहसीलदार और डीएम और डीसी के द्वारा जारी होता है, तो ये आपके पास में होना चाहिए। अगर नहीं है नया बलवा लेना क्योंकि बिना डोमिसाइल आप भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है वो आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। देखो अगर मैं बताऊं तो जो भी कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उन सभी नौजवान साथियों के पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट और सेंट्रल दोनों होना चाहिए और ये जारी होगा तहसीलदार या एसडीएम के द्वारा जारी होना चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट रहता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम एसपी ऑफिस। एसपी ऑफिस से जो पुलिस प्रमाण पत्र, आपका पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनता है वो आपके पास में होना चाहिए। किसके द्वारा जारी? एसपी के द्वारा जारी। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सारे बता रहा हूं जो कि जरूरी होंगे आपके फाइनल भर्ती के लिए। अभी बात करें तो स्कूल कैरेक्टर एंड सरपंच कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल का या फिर आपके सरपंच का एक कैरेक्टर या चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट, अगला डॉक्यूमेंट आपका रहेगा एफिडेविट ड्यूली राउंड स्टाम्प्ड एंड साइंड बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। एक एफिडेविट होना चाहिए जो ड्यूली अटेस्टेड होना चाहिए, किनके द्वारा? तो मजिस्ट्रेट के द्वारा या सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है जो भी कैंडिडेट अनमेरिड है उन सभी के पास में अनमेरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए विद फोटो।
फोटो के साथ में, और फोटो के साथ में विलेज के सरपंच का यहां पर साइन होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, और 6 महीने से अगर आपके पास में पुराना है भाई नहीं चलेगा, नया बनवा लेना। ठीक है, अगला डॉक्यूमेंट आता है एनसीसी वालों के लिए। जो भी साथी है जिनके पास में एनसीसी ए, एनसीसी बी, एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, सारे ओरिजिनल आपके पास में होने चाहिए। अगर ओरिजिनल नहीं है, कहीं जमा है, ले लेना, क्योंकि इसके बिना फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। और यहां पर एनसीसी का सर्टिफिकेट, उसके साथ ही अगर आप स्पोर्ट्स धारक है तो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, अगर आप पॉलिटेक्निकल कर रखी है, अगर आपने एनआईटी कर रखी है, या डीओ का कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा है, आईटीआई कर रखा है, ओ लेवल कंप्यूटर कर रखा है, या फिर कोई आईटीआई अगर आपने कर रखी है, तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में लेके जाना है। अगर आपने कर रखी है और अगर आपने फॉर्म भरते समय मेंशन किया है या रैली भर्ती में वो डॉक्यूमेंट आपने जमा करवाए, तो ये सारे ओरिजिनल आपके पास में होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है पैन कार्ड। पैन कार्ड और आधार कार्ड बिल्कुल कंपलसरी है। जिन साथियों के पास में आधार कार्ड है, पैन कार्ड नहीं बना है, बिल्कुल पैन कार्ड बनवा लेना, क्योंकि पैन कार्ड आप लोगों का वहां पर है। फाइनली जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आपका सिलेक्शन होने के बाद में एआरओ में जब आप रिपोर्ट करोगे, तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट रहेगा कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट और पासबुक एसबीआई का आपके पास में एक अकाउंट होना चाहिए, और उसकी पासबुक ये आपके पास में होना चाहिए। और यहां पर जो अकाउंट आप खुलवा रहे हैं एसबीआई में खुलवाना। ठीक है, अगली चीज आती है यहां पर नेम्ड चेकबुक, आपके नाम की एक चेकबुक होनी चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट रहेगा फैमिली डिटेल एलोंग विद फैमिली फोटो ड्यूली साइंड बाय द सरपंच एंड आधार कार्ड ऑफ ऑल फैमिली। आपके फैमिली में जितने भी नंबर है, जितने भी मेंबर है, सभी के डॉक्यूमेंट, एक एक आईडी प्रूफ और सभी के आधार कार्ड। और उसके बाद में यहां पर सरपंच के द्वारा सभी के आधार कार्ड है, उसके साथ ही सरपंच के द्वारा आपका पूरे फैमिली है, उसके एक फोटो होनी चाहिए ज्वाइंट, और उसपे सरपंच के सिग्नेचर होने चाहिए, और सभी फैमिली मेंबर के आधार कार्ड होने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहां पर जमा करवाने। अगली चीज होती है आपकी फादर्स आईडी प्रूफ। फादर की आईडी प्रूफ आपको लेके जानी है। कोई भी आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी है, वो एक आईडी होनी चाहिए। इसके साथ में यहां पर बात करें तो 20 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, जो कि रिसेंटली होनी चाहिए, एकदम नई होनी चाहिए। उसके अलावा अगला डॉक्यूमेंट रहेगा कि 3 फैमिली फोटोग्राफ होनी चाहिए। 3 आप लोगों के लिए जॉइंट फोटो होनी चाहिए, जो अपने पूरे फैमिली की होगी। 3 फोटो ये आपको साथ में लेके जानी होगी। अगर इतने डॉक्यूमेंट आप तैयार करवा लेते हैं, तो आपको एआरओ से डायरेक्टली डिस्पैच कर दिया जाएगा। आपकी जो रिक्रूटमेंट, आपका रिक्रूटमेंट होने के बाद आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो भी आपको ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, राजरीप वगैरह, ग्रेनेडियर वगैरह, जो भी सेंटर आपको मिलेगा, वहां पर आपको डिस्पैच कर दिया जाएगा, आपको भेज दिया जाएगा। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट कम रह गया, तो भाई आपको भर्ती प्रक्रिया में से रोक लिया जाएगा। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बनवा लेना। इसके साथ ही मैं बता दूं, एसएससी जीडी की नई भर्ती आ चुकी है, और भाई आपका कोई भी छोटा बड़ा भाई है जो तैयारी करना चाहता है, पिछले बेच से 5000 बच्चे हैं जो ब्रह्मास्त्र बेच से सेलेक्ट होके गए। नई भर्ती 2025 के लिए नया ब्रह्मास्त्र बेच शुरू हो चुका है। बिल्कुल टारगेटेड और डेडिकेटेड बेच है, जिसमें बिल्कुल जीरो से ऑल सब्जेक्ट की क्लासें, पीडीएफ नोट, टायर सीरीज, बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित पूरा का पूरा जो बेच है उसमें 80% की छूट चल रही है। जो कोर्स 999 रुपए मिल रहा था, वही कोर्स अभी भी आपको मात्र 299 रुपए मिल रहा है। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या प्ले स्टोर पे जाके आप बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है, बिल्कुल आप कमेंट करके आप में जरूर बताना। साथ ही ये पूरा का पूरा जो लिस्ट है, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आपको दिख रहा होगा, अभी जाके ज्वाइन कर लो, और ये पूरा नोटिफिकेशन डिटेल से पढ़ के ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।